हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बाहर आया हूँ फिर भी एसएससी सीजीएल 2022 में जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसीज आनी है उनके बारे में थोड़ी सी चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे चैनल पर आपको मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे मैं आपको बता दूं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो वैकेंसीज़ हैं वो ज़्यादा नहीं आएंगी। उसका एक रीज़न है क्योंकि डीम्ड एबोलिश एक वर्ड है, मतलब जितनी वैकेंसीज अगर खाली हैं, अगर वो लॉन्ग टाइम से खाली पड़ी रहती है तो गवर्नमेंट उन्हें एबोलिश कर देती है कुछ पर्टिकुलर ईयर्स की। जैसे 2015 में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट रूल आया, दैट इज़ आरआर रिक्रूटमेंट रूल। वो है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें ये मैंशनड है कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, टाइपिंग स्पीड क्या रहेगी। यानी एलिजिबिलिटी की एज क्राइटेरिया 30 ईयर्स, टाइपिंग का क्राइटेरिया सीपीटी। पहले जो है वो 2019 में भी इसकी डायरेक्ट आने की बात चली थी, बट उस टाइम नहीं आ पाई थी। ये आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगा, ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पर जो मैं आरटीआई ऑफिसर शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर देख सकते हो, उस टाइम पर एसएससी ने डिक्लाइन कर दिया था ये बोलकर कि वो इस लेवल का टाइपिंग टेस्ट नहीं ले सकते सीजीएल में। यानी जो अभी एसएससी कंडक्ट कराती है वो 27 की स्पीड का रहता है, ठीक है। और जो वो मांग रहे थे वो 40 की स्पीड का था सीबीआईसी डिपार्टमेंट। उन्होंने फिर इसको अमेंड किया। अभी जो अमेंडेड आया रिक्रूटमेंट रूल वो आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। इसमें ये क्लियर कट मैंशनड है कि जो आपके साथ जो वैकेंसीज रहेंगी उनको पहले ही रिपोर्ट करना है सीजीएल 2022 की नोटिफिकेशन आने से पहले, मतलब उनका रिक्रूटमेंट रूल फाइनलाइज हो जाए। जिस पोस्ट का रिक्रूटमेंट रूल फाइनलाइज नहीं होता उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। रिक्रूटमेंट रूल के लिए यूपीएससी के साथ कंसल्ट किया जाता है, डीओपीटी भेजा जाता है, उसके बाद प्रेस में भेजा जाता है पब्लिश करने के लिए इसको गैजेट में। तो सीबीआईसी ने ये काम कर दिया है गैजेट में पब्लिश करने का, ठीक है। गैजेट में वो पब्लिश 1 या 2 दिन में हो जाएंगी इस सर्कुलर के हिसाब से, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। बट डीम्ड एबोलिश जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि लंबे समय से खाली हो, ये आप अपनी स्क्रीन पर अभी देखोगे, कोलकाता जोन का है ये, ठीक है। इसमें जो मेजर वैकेंसीज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की खाली है, यानी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यानी सीनियर टैक्स असिस्टेंट, ये टैक्स असिस्टेंट और इंस्पेक्टर के बीच की एक लेवल की पोस्ट है 4200 ग्रेड पे, ठीक है। वो वैकेंसी कम हो सकती है क्योंकि अगर उन्हें एबोलिश कर दिया, ये कहीं नहीं बताएंगे आपको, सिर्फ अच्छे अच्छे तारे चमका दिए जाएंगे। मैं आपके साथ डिटेल में यहाँ शेयर कर रहा हूँ। इनकम टैक्स में भी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसीज होती हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर फिर देख सकते हो, ठीक है। मैं बाहर हूँ इसलिए इस तरीके से मुझे बनाना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी देर में तो लोग, इतने चैनल हैं, आपके दिमाग में क्या क्या भर देंगे आई डोंट नो, ठीक है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इनकम टैक्स में है, बट उनका ड्राफ्ट आरआर अभी तक जो है वो पब्लिश नहीं हुआ है, जो फाइनलाइज नहीं हुआ है। बिना आरआर पब्लिश हुए डायरेक्ट कोटा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज को सीजीएल से नहीं लिया जा सकता। अगर इनकम टैक्स में आ जाता है तो इनकम टैक्स टीए भी 15 साल में इंस्पेक्टर बनेगा, 10 साल में सीनियर टीए। तो जिसकी अभी इतनी जिद्दोजहद सीजीएल में हो रही है 20 में, इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस वो नहीं होते अगर वो आ जाता। अभी ये कैडर रिस्ट्रक्चरिंग तक कह पाना मुश्किल है थोड़ा सा, इसकी चर्चा मैं अगली वीडियो में करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये करियर डिसीजन में, ठीक है। तो एक चीज़ जो मैं बता रहा था कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली बात आपको बोल रहा था, इसमें कलर ब्लाइंड का और बहुत कैंडिडेट को डाउट है। आप भी कमेंट करना अगर आपको ऐसे डाउट्स हैं, कलर ब्लाइंड है या एलिजिबल नहीं। देखिए, ये मिनिस्ट्रियल लेवल की पोस्ट है, ये भी आपको कहीं नहीं पता चलेगा। मैं ऑलरेडी जीएसटी में 5 साल टीए की पोस्ट पर काम कर चुका हूँ, इनकम टैक्स में 2 साल। अब इंस्पेक्टर पर मेरा सिलेक्शन हो गया है जीएसटी होम टाउन दिल्ली जोन में 432 रैंक के साथ। तो गाइज मुझे ये ग्राउंड लेवल की नॉलेज है, कोई और यूट्यूब पर बिना काम करे डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं समझा सकता, बिना काम करे। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं आपके साथ पढ़ा सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ चीज़ें, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस। अगर डिपार्टमेंट में काम का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपको सारी पोस्ट के बारे में नहीं बता पाता। एक्सपीरियंस है, वर्किंग कल्चर का एक्सपीरियंस है, फाइल मूवमेंट कैसे होती है, नोट शीट क्या होती है, ये सारी चीज़ें किसी को पता ही नहीं है। सिर्फ यूट्यूब पे आके कोई भी किसी भी पोस्ट को कुछ भी बोल दे रहा है, हाईली पेड क्लर्क है या ये। देखिए समझिए, एग्जीक्यूटिव लेवल पर इंस्पेक्टर होता है, क्लर्क नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपकी क्लियर करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। आपको टेक्निकल चीज़ें अगर समझनी है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में जैसे मैंने बताया कि इतनी वैकेंसी आनी, सबसे पहले मैंने बताया था, बट डीम्ड एबोलिश का उस टाइम पर नहीं आया था, ये इस टाइम आया है डीम्ड एबोलिश का, तो वैकेंसी रिड्यूस हो सकती है। दूसरा, इसकी जो मैंने एज लिमिट बताई आपको, सीपीटी का बताया, 4200 ग्रेड पे की जॉब है, सारे जोन्स के अंदर आएगी, सारे जोन में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट खाली है।
क्योंकि गाइज प्रमोशन नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रमोशन नहीं हुआ। टैक्स असिस्टेंट का प्रमोशन अब जो है वो 10 साल कर दिया है सीनियर टैक्स असिस्टेंट के लिए, इसी रिक्रूटमेंट रूल के अनुसार। अगर इस रिक्रूटमेंट रूल के अनुसार वो 10 साल हो गया है तो आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम लगने वाला है उन कैंडिडेट्स को जो ऑलरेडी टीए में ज्वाइन कर चुके हैं। उनका करियर एक तरीके से स्पॉइल्ड हो चुका है। अब जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट डायरेक्ट अगर आती है तो जो ऑलरेडी है उनको वन टाइम रिलैक्सेशन दे सकते हैं, वो भी कुछ बैचेस को, ये नहीं है कि सारे बैच को मिलेगा। तो इसलिए ये चीज़ समझें कि अगर इसमें किसी का फ़ायदा है तो किसी का नुकसान भी है इन वैकेंसी के डायरेक्ट रिपोर्ट होने से। ठीक है, तो जो वैकेंसी ये डायरेक्ट रिपोर्ट होने वाली हैं इसमें आपको काम क्या करना है। वैकेंसी की तो सबने चिल्ला दिया, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट आ रही है, हमने बताया। काम क्या करना है, काम मिनिस्ट्रियल लेवल का है, इसलिए कलर ब्लाइंड इसमें एलिजिबल हो सकता है। मिनिस्ट्रियल लेवल काम क्या होता है, आपको जो है स्टाफ से रिलेटेड वर्क देखना है, सैलरी बनाना, मिसलेनियस ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑर्डर्स देखना, एप्लीकेशंस को फॉरवर्ड करना, ठीक है, अकाउंट्स में और रिलेटेड पेंशन रिलेटेड वर्क देखना, ठीक है, और चीज़ें देखना, विजिलेंस में देखना, लीगल में देखना। इन एंगल से ये काम क्लरिकल नेचर का होता है और मिनिस्ट्रियल लेवल बोलते हैं। पर्टिकुलर अगर आपकी किस सेक्शन में पोस्टिंग है इस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, इंस्पेक्टर का काम क्लरिकल नहीं होता है, इंस्पेक्टर का काम एग्जीक्यूटिव लेवल का होता है। वो पार्टी की रेंज में जो है स्क्रूटनी, रिफंड, रिबेट, ये सारी चीज़ देखता है। दैट इज़ नॉट क्लरिकल वर्क। लेट मी क्लियर द मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर जिनको ये हाइप क्रिएटेड है जिनके माइंड में। तो इंस्पेक्टर का रोल अलग है, मैं इसको अलग वीडियो में पूरा शेयर करूँगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आप किसी मैं पहले भी बोलता आया हूँ, जो ऑलरेडी वर्किंग है या तो उनसे चीज़ों को समझें, चाहे आपके कोई भी फैमिली मेम्बर हो या दोस्त हो, रिलेटिव हो, बट किसी भी यूट्यूब वीडियो को देखकर पावरफुल पोस्ट को चूज ना करें। आपका करियर स्पॉइल हो सकता है। थिंक वाइजली बिफोर ऑप्टिंग एनी पोस्ट। ये बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप लेके इसको छोड़ के यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, कल्चर वो फॉलो करेंगे। दिस इज़ मच इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन अगर आपने गलत पोस्ट चूज़ कर ली, एक्सेप्ट अपीयरिंग इन द एग्ज़ाम अगेन। और बहुत सारे लोग यूट्यूब पर अपीयर भी हो रहे हैं जो आपको पढ़ाते हैं या जो आपको वैल्यूएबल गाइडेंस दे रहे हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि गलत डिसीजन होता है। मेरा खुद का गलत डिसीजन था। आई एक्सेप्ट दिस कि मैंने जो पोस्ट पास्ट में 7 साल पहले चुनी वो गलत थी, वरना ये साइकिल से कब का बाहर निकल जाता और यूपीएससी या किसी और एग्ज़ाम की प्रिपेयर करता किसी और एग्ज़ाम के लिए। तो मेरा कहने का पॉइंट यही है कि आप किसी भी चीज़ को पहले समझें अच्छे से, किसी पावर, पैसा, इन चीज़ों के पीछे ना भागें। कंफर्ट देखें किसी भी जॉब में, आप ये चीज़ देखें आप उसको लाइफ टाइम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, 30 साल कर पाएंगे या नहीं। मतलब बहुत सारी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एक ऐसी पोस्ट है जो आपको 5 साल में इंस्पेक्टर पर प्रमोट कर देगी जीएसटी के, जो इसके ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल में इंस्पेक्टर के ये चीज़ मैंशनड है। ठीक है, इसके रिक्रूटमेंट रूल में जो मैंशनड है कि 40% डायरेक्ट हायर किए जाएंगे टोटल स्ट्रेंथ के, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चैनल है हमारा टेलीग्राम SSC Core 123, जहाँ ये चीज़ें आपके साथ शेयर होंगी। तो आई होप चीज़ें आपको अभी क्लियरली समझ आई होंगी कि डीम्ड एबोलिश अगर होती है, जैसा मैंने कोलकाता वाले सर्कुलर में दिखाया, तो पोस्ट कम आएंगी, जो कि चांस है क्योंकि पोस्ट इतने टाइम से खाली पड़ी है। दूसरा, स्टाफ जो है इसको रिप्रेजेंट भी कर रहा है, तो अगर वो पोस्ट भर जाती है प्रमोशन से तो भी कम आ सकती है। इनकम टैक्स में ऐसा रूल नहीं हुआ है तो ये नहीं आएंगी अभी, ठीक है, 2022 में। तो मैंने आई होप चीज़ें क्लियर करी हो। इसको सीनियर टैक्स असिस्टेंट बोलते हैं, जो टैक्स असिस्टेंट प्रमोट होता है। तो आई होप बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब किसी के झांसे में मत आना और कमेंट कर देना कोई भी चीज़ का डाउट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट।